घबराने से नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड का क्वेश्चन था, बोर्ड में है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे इसको देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या 3x प्लस बी है, इफ x इज ग्रेटर देन 1 है, ओके। फिर 11 है, इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस है, और फिर आपका 5ax माइनस 2b, और इफ x इज स्मॉलर देन, यही 5ax माइनस 2b है ना, ठीक है 11, ठीक होगी। तो आप करें इसका, आप सॉल्यूशन करें। द गिवन फंक्शन, जो आपको गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट किस में है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे है, ये तो दिया हुआ है। इसका मतलब आप एक बार यहाँ चेक करो, कर लो, प्लस में कर लो, चाहे लो इसमें भी कर लो। दोनों केसेस में आएगा क्या, F1 ही आएगा, -1 करो +1, दोनों केसेस में तो 1 ही का आएगा। अब इसमें ना लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप रख देते इसमें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब F माइनस, एक बार -1 के लिए निकालोगे, कॉन्टिन्यूस होने का होता तो तभी जब तीनों बराबर होंगे तभी तो होता है, यही तो हुआ। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका देखो F-1 रखा, ये इस बार आपका लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के लिए रखेंगे एफ एक्स ऐसे करो। अब आपका देखो वो कितनी है, 3x प्लस बी -1 के लिए है, चेक कर लो, मैंने गलत तो नहीं निकलो। -1 के लिए ये क्यों आएगा, -1 के लिए तो ये आएगा 5ax माइनस 2b आएगा ना, आएगा नहीं आएगा। इसमें और गलती क्या हो गई, इसमें गलती हुई कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के लिए लगाएंगे, आपका देखो हो गया। तो x की जगह में आपका 1 रखेंगे तो आपका कितना होगा, 5x माइनस 2b आ गया, ठीक है जी। एक तो ये होगा, अब उसके बाद सेकेंड सॉरी फर्स्ट जी है, x की वैल्यू रखिए अब, ठीक है। x की जगह में 1 आ गया ना, 1 रखा, नहीं 1 ही रखोगे, वो तो दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड रखोगे तो 1 ही ना, रखोगे तो 1 ही ना। राइट हैंड लिमिट के लिए आप रखेंगे F+1 के लिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए fx। उस समय x से बड़ी वैल्यू क्या रहा, x से बड़ी वैल्यू का मतलब आपका क्या हो गया, आपका लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए आपने रखा, तो आपका क्या 3x प्लस b, ऐसे करो 3, इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ गड़बड़ तो जरूर है। x माइनस बी, सवाल भी जब करते हैं तो बिल्कुल देख लीजिएगा, 3ax से माइनस बी आपका ए, अब 3a माइनस आपका क्या हो जाएगा, x की जगह में 1 आ गया, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे आप बोलिए, और एक चीज और आई आपकी, F1 इज इक्वल टू आपका क्या है, 11 है, ठीक है। तो बस आप कह रहे थे नहीं आ रहा, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 इसको इक्वल कर एक बार तो देखो, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, और एक वैल्यू आपकी आ जाएगी, अब इसको अलग से बना दो, और दूसरी आप बना दो 3a माइनस b ऐसे बढ़ेगा, इसको भी इक्वेट कर दीजिए।
आप भी चेक नहीं कर रहे हो, मैं करते जा रहा हूँ ए प्लस बी अब आप करें ये बस। अब आपने क्या करना था, सॉल्व कब करेंगे आपका, इसको आप मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा, ये आपका इससे हो जाएगा 3 2 6 है, इक्वेटिंग आपका नाम देखो, दिस आपका 5 माइनस 2 इज 11। अब ये क्वेश्चन अब आपके क्या हो गया देखो अपने, दिस इज 7 का 7 का होगा आपका 6 प्लस 2 इज 22। ऑन एडिंग करने दो, कैंसिल 11 इज 33 इज 33 बाई, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इज 3 इन इक्वेशन नंबर वही डाल दो आपका ना 6 में, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपका देखो 3a प्लस बी इज 11, तो 3 इंटू 3 प्लस बी इज 11, तो बी इज 11 माइनस 9 OT में चला गया, तो ना बी इज 2, तो देयरफॉर a इज 3 and b is 3। This is the answer of it. Clear? Do it please. Solution number 2 में if fx is equal to x2 plus x square minus 16x plus 20 है, साइड when x is not equal to 2 है एंड दूसरी वैल्यू आपका नाम k है, सर अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो बस ये हो जाएगा। अंदर कर लो या बाहर कर लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं, कि इक्वल आप कहीं भी कर लो। दिस इज योर क्वेश्चन, आपका कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप इसको -2 पे ही आ जाना चाहिए आपका नाम, ठीक है। गिवन इसमें गिवन में आपको f2 इज इक्वल टू आपका f2 इज इक्वल टू k दिया, fx इज इक्वल टू x की वैल्यू आप 2 रख देंगे। एनीवे इस सवाल को करने से पहले ये तो बाकी बात करो, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 20 हाईएस्ट पावर 3 है, और आपका देखो क्वाड्रिनोमियल है। क्वाड्रिनोमियल का मतलब 4 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका नाम, क्वाड का मतलब 4, ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये आपका 4 है। तो इसमें कोई भी फॉर्मूला लगता नहीं है, तो फॉर्मूला नहीं लगता है, तो लास्ट में आपके पास क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आप करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम, बल्कि रिमाइंडर क्यों लिख रहे हो, फैक्टर थ्योरम लिखो। इसमें 20 का आपका फैक्टर करो ना, देखो 2 10 जा 2 5 जा 5 1। इसका मतलब ये जो फैक्टर्स आपके हैं 1 2 2 5, या तो +1 रखेंगे या -1 रखेंगे x की जगह में, या +2 रखेंगे या -2 रखेंगे, या +4 रखेंगे या -4 रखेंगे आपका देखो, या +5 रखेंगे या -5 रखेंगे, या +10 रखेंगे या -10 रखेंगे। इतनी वैल्यूज इन फैक्टर से रखने पे एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा। इसके लिए आप 9th का वीडियो एक मैंने बनाया हुआ है रिमाइंडर थ्योरम पे, बहुत परफेक्ट बनाया हुआ है, आप उसको भी देखो ना, देखो। एनीवे वैसे भी ये बता रहे हैं x - 2 नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ओबियसली है, हाईएस्ट पावर 3, इसके 3 फैक्टर निकलने चाहिए, उनमें से एक आपका 2 होना चाहिए आपका नाम। आपका इफ x - 2 इज इक्वल टू 0, तो ना देखो x इज इक्वल टू 2, इसको देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2,
इन एफ एक्स में रखेंगे। इसको एफ एक्स यहाँ पे लिखने का मतलब होता है फैक्टराइजेशन इन एक्स। एफ टू यह रखा एफ टू की वैल्यू देखो, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 16 इंटू 2 और प्लस 2। तो बल्कि आप प्लस 2 रखो, माइनस 2 माइनस 2। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, आपका ये नेगेटिव आता है, एंड इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज इवन पावर, आंसर आपका पॉजिटिव आता है और ये आपका नेगेटिव आता है। तो दिस इज माइनस 8 माइनस 4 माइनस 30 माइनस इसका प्लस, गड़बड़ क्यों आ रहा है? एक फैक्टर को, अरे वो प्लस है, बता भी तो नहीं रहे हो प्लस है, मैंने गलत है। बस तो आ गया हैं? तभी तो आप इसको वैल्यू चेक करते हैं कि आपका ये आप फैक्टर थ्योरम कर रहे हैं। फैक्टर थ्योरम कैसे करते हैं? कांस्टेंट के आपका हमेशा फैक्टराइज करके जो वैल्यू लिखते हैं, एक बार आप x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखते तो आपका ना हो, तो x इज इक्वल टू 1 नहीं आता, एक फिर आप x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखते, फिर आपका x है उससे भी अगर 0 नहीं आता फिर प्लस 2 रखते, माइनस 2 इससे भी नहीं आता तो प्लस 4। यहाँ मैंने क्या किया, सीधा तुक्का मारा, x माइनस 2 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो सीधा सीधा मैंने x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यहाँ एक्सप्रेशन में रख दिया, तो 8 प्लस 4 माइनस 32 प्लस 20 इज इक्वल टू 32 माइनस 32 0। इसका मतलब ये x माइनस 2, इसका मतलब ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसमें कई आते हैं आपका 16x प्लस 20 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस माइनस ये प्लस ऑन सब्ट्रैक्शन है, ये कैंसिल, ये 3x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 20, ये 3x स्क्वायर, चलो देखो प्लस 3x इज 3x स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 16 ऑन सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल, ये आपका ए प्लस माइनस 6x और प्लस 20 माइनस 6x है यार, तो माइनस 10x माइनस, तो ये भी माइनस 10x है माइनस 10x माइनस 1 इसका प्लस ऑल्टरनेट प्लस 1, अभी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया। तो देखो ऐसे फैक्टर निकालते हैं मोहतरमा, इसके माइनस 5x से प्लस कर दो, माइनस के माइनस प्लस के माइनस, ये ग्रुप कॉमन x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 x माइनस 5 x प्लस 2 और एक x माइनस 2 तो निकालेंगे। एक मेथड इसका ये है और एक मेथड इसका फैक्टराइजेशन मेथड से। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको बहुत ज़्यादा बेहतर नॉलेज आपके टीचर ने 9th-10th में दिया होगा फैक्टराइजेशन। एक्स क्यूब इसको फैक्टर करने के लिए ये आपका माइनस 2x स्क्वायर देखो प्लस 3x स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दो, माइनस का 6x माइनस का 10x और प्लस 20, बस इन दोनों का देखो ग्रुप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस। ये अभी ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन किसी ने आपको बेहतर पढ़ाई नहीं होगी, तो पढ़ाई नहीं होगी तो आएगा नहीं। ये देखो ये फैक्टराइजेशन मेथड है और ये देखो ये असली मेथड ये है, ये फैक्टर थ्योरम, या तो इससे कर लीजिए या तो इससे कर लीजिए। ये देखिए x माइनस 2 कॉमन, जो इसका क्वेश्चन आया हो ये क्वेश्चन, ये देखो ये देखिए ये तो अभी मेथोडोलॉजी तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, ये तो कोई बताता ही हैं।
एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया -3x² में से, क्योंकि 3x² में से माइनस का 2 गया तो क्या आया, और 3 2 आपका क्या होता है 6, तो 16 को हमने -6 और -10, -6 -10 कितना हो गया, -16 हो गया। और क्योंकि x -2 तो 10 2 कितना होता है 20 को वैसे रखा। अब उसके बाद ये दोनों के ग्रुप एंड कॉमन करके आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह करके तब फैक्टराइज इनके फैक्टर्स को चेक किया जाए। इसके लिए आपको 9 का पूरा वीडियो देखिए आप मेरा है। 10 2 से क्या 10 2 20 होता है और क्या है, इन दोनों में 10 कॉमन लिया, फर्स्ट बाइनोमियल निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो सारे निगेटिव आएंगे। इन दोनों में +3x, इन दोनों में -10 लिया, x बचा माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस। या तो ऐसे करो फैक्टर थ्योरम से या फैक्टराइजेशन मेथड से करो। ये अब आज की तारीख में आपको बहुत रेयर केसेस में दुबे सर वाली किताबों में कहीं मिलेगा ये, या मनोहर, डॉक्टर मनोहर रे हमारे टाइम के जो मैथ पढ़ाते थे उसके आज का अभी होगा, कोई बात नहीं। अब आप इफ fx इज इक्वल, अब आपने कर दिया, अब आपका fx इज इक्वल 2 है, x - 2 है नहीं, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये माइनस का देखो। अब आप क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट, क्या आप लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं fx। अब इसकी देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 -0, इस पूरे का फैक्टर करके आपका कितना आया, x - 2 x + 2 और x - 5 ओवर x - 2 और x - 2 आया सर। ये देखिए पूरा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको इसका। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, इसको चेक कर लेना, गड़बड़ तो नहीं है। प्लस का प्लस का प्लस का माइनस का प्लस का प्लस का माइनस का माइनस प्लस का माइनस माइनस हो गया, अब आया हो गया, ये भी माइनस कैंसिल हो गया। देखिए आपको अब आपको लिमिट x टेंड्स टू 2, ये आप करें। अभी x - 5 प्लस होगा x + 5 होगा। अब x की जगह में 2 रख दें, तो 2 + 5 इज इक्वल टू कितना होगा 7 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट से आपका देखो, लेकिन इतना प्रोसेस या तो इस मेथड से करो या तो इस मेथड से करो। नीचे डिनोमिनेटर तो x - 2 का स्क्वायर होगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये तो आपका पूरा फैक्टराइज हो गया किसका, x - 2 x - x2। अब आपका लिमिट, आप लिमिट x टेंड्स टू 2 लगा रहे हैं, आपका ये टेंस x + 5 होगा। अब आप x की जगह 2 लगा, तो 5 + 2 कितना हो गया 7 आ गया, ये हो गया। और अब आपका एक ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, fx इज कंटिन्यूस, fx इज कंटिन्यूस किस में है, एट x इज इक्वल टू 2 पे आप करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट भी रख दो और राइट हैंड की भी चेक करके देख लीजिएगा आपका, तो कितना है fx इज इक्वल टू f2 आपका, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 -0 की fx इज इक्वल टू आपका क्या है f2 है आपका, हो गया। तो ना fx की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू f2 की वैल्यू कितनी k, तो k इज इक्वल आपका कितना आ गया, k इज इक्वल टू 7 आ गया आंसर। k ऐसे निकालना, लेकिन ये पछड़ा नहीं है, सवाल बहुत ईजी, लेकिन आपको हाईएस्ट पावर 3 है, इसके पहले फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। अब आप फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं या फैक्टर मेथड से करते हैं, पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसमें कोई आईडी लग रही नहीं लग रही, आप उन सवालों को करोगे कैसे। इसलिए इसमें इसको आप अच्छा मानिए या बुरा मानिए, 3 आपका 9th क्लास की आप फैक्टर थ्योरम को आप बिल्कुल देख लीजिए, मेरे चैनल पे देख लीजिए आप,
आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ये तो हम तो 9th में रगड़ करके रखते हैं बच्चे को। आप देखना पूरे कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। एनी ये आपके सामने है, दो ऑप्शन है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से और या आपका ये करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, बाकी कुछ नहीं था। फैक्टर करने के बाद तो बाकी वही तो करना था। प्लीज डू इट। यहाँ तो आपके पास ऑप्शन है ना कि x-2 दिया डिनोमिनेटर में, नहीं दिया होता तब क्या करते हैं आप? सपोज के लिए x-2 नहीं होता, x+2 होता, तब आप क्या करते? x+2 से डिवाइड करते। तो हम तो उस नॉर्म्स को पहले देखेंगे ना, जो इसकी फैक्टर थ्योरम की नॉर्म्स है। वो तो ठीक है x-2 से दिया है, तो x-2 से x आपने एक बार डिवाइड करके देख लिया। वो तो 12th में आप चलेंगे, इसलिए आप कह रहे हैं। 9th के बच्चे को अगर आप कहेंगे कि जरा x³ + x² - 16x + 20 की तरह फैक्टर कर, तो वो तो एक बार में हिल जाएगा, उसको तो पता ही नहीं कैसे पे। तो 20 के फैक्टर करेंगे, क्योंकि जो फैक्टर आते हैं उनमें x की वैल्यू x-2 x-1 = 0, x+1 = 0, x+2 = 0, x-2 = 0, x+4 2 to the 4 x नहीं निकलता है, आगे बढ़ते हैं। जब पहले केस में निकल गया फिर आगे बढ़ने की जरूरत क्या? आपके उसमें तो हाईएस्ट पावर आजकल मैं देख रहा हूँ 9th में 3 है। हमारे टाइम में तो 5 पावर की होती थी। निकाल कहते थे मास्टर, फिर मारते थे बेंच से, आड़ू के डंडे से, नहीं निकाल पा रहे इतना। 5 फैक्टर होते थे उसके। आज तो मैथ में कुछ है ही नहीं। डू इट प्लीज, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं आप।